झारखंड सरकार के वित्त योजना एवं विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के आर्थिक हित और खनिज संपदा के अधिकारों की रक्षा के लिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा खान खनिज विकास अधिनियम यानी एमएमडीआर कानून में किए जा रहे संशोधन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वित्त मंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयादेश के आलोक में झारखंड सरकार के विधानसभा से विधेयक पारित कर खनन क्षेत्रों में सेस लगाने की व्यवस्था लागू की थी। इस सेस के माध्यम से वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होना अनुमानित था। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से झारखंड के हित में नेता प्रतिपक्ष से अहम भूमिका निभाने और केंद्र सरकार से बात करने और एमएमडीआर को वापस लेने के लिए आग्रह किया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए। जी अंजनी, लगातार जो है झारखंड में काफी गतिविधियां देखने को मिल रही है, ऐसे में एमएमडीआर भी जो है एक विशेष मुद्दा बन चुका है। तो वहीं अब खबर सामने आ रही है जहां वित्त मंत्री ने बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा है। तो क्या कुछ लगता है इस पत्र के बाद आगे की क्या कुछ तस्वीरें बदल सकती है? देखिए, एमएमडीआर बिल जो है ये एक बड़ा मुद्दा है और आप देखेंगे तो पूरे देश में जो खनिज संपदा का उत्पादन है उसमें 40% जो है वो झारखंड पूरे देश को देता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना खनिज है और खनिज में आप देखेंगे कई अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, कोयला है, बॉक्साइड है, अबरक है, इसके अलावा कई ऐसे खनिज संपदा है जो कि अपने आप में जो झारखंड है वो समृद्ध है और इसके एवज में जो सेस मिलता था उससे राज्य में डेवलपमेंट के काम होते थे और ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से हो रहा। और तमाम चीज़ को लेकर देखेंगे तो जो नया जो बिल बना, जो कानून बना है, उससे कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा ब्रेक लग गया है और यही वजह है। तमाम चीज़ों को लेकर आप देखेंगी तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रख रहे हैं। वहीं यदि देखेंगे तो जेएमएम का के तेवर तल्ख है, आने वाले समय में आंदोलन होगा। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी के की बात करें तो कांग्रेस भी इसको लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रही है। लेकिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो पत्र लिखा है उस पत्र के माध्यम से आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है, मैं वित्त मंत्री होने के नाते ये पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से नुकसान हो रहा है, 14,000 करोड़ का नुकसान होगा। और बाबूलाल मरांडी को जो पत्र लिखा गया है तो उनसे निवेदन किया गया है कि आप अपनी बातों को जो है केंद्र सरकार तक रखें और यहाँ जो है सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये राज्य का राजस्व का नुकसान है और इसी नाते उन्होंने पत्र लिखा है। तो अब देखना ये होगा कि बाबूलाल मरांडी जो विपक्ष के नेता हैं, राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो अब उस पत्र को लेकर वो क्या कहते हैं या आगे क्या पहल होगी। लेकिन एक बात है सहवाग कि ये जो कानून बना है आज नहीं, लेकिन आने वाले समय में राज्य को एक बड़ा नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है, जब नुकसान होगा तो राज्य की जनता ये जरूर पूछेगी कि उस वक्त कौन कौन हमारे सांसद थे। तो ये बातें जो हो रही है लगातार वो राज्य के हित की बातें हो रही है। जिस तरह से लगातार आप आजसू की भी बात सुनेंगे, आरजेडी की भी बात सुनेंगे, कांग्रेस ने भी जो बातें कही हैं, तो एक बड़ा राजस्व का नुकसान झारखंड को होने वाला है। तो अब इस पत्र का क्या जवाब आएगा ये तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। लेकिन इस मुद्दे को लेकर झारखंड में सत्ताधारी जो पक्ष है वो काफ़ी मुखर है और जेएमएम अब आगे आंदोलन भी करने वाला है। तो अब इस पत्र का क्या जवाब आता है तो वो भी हम आप तमाम दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल अंजनी, चलिए पूरे मामले पे नजर बनाए रखिए क्योंकि अब देखना होगा कि पत्र तो लिख गया लेकिन उसका जवाब क्या कुछ आना है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।